पत्नी को कितना मेंटेनेंस मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों, तलाक का मामला जितना ज्यादा भावनात्मक होता है उतना ही ज्यादा जटिल भी। और जब बात आती है मेंटेनेंस की, यानी पत्नी को तलाक के दौरान या बाद में गुजारा भत्ता देने की, तो सवाल उठता है कि इसका सही मतलब कैसे लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है, जो इस मामले की हर कड़ी को खोलकर समझाता है। आज की वीडियो में हम इस ऐतिहासिक केस को सरल और दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखेंगे। क्या है मेंटेनेंस और क्यों होता है जरूरी? देखिए, हमारे देश में कानून पत्नी को यह अधिकार देता है कि वो अपने पति से तलाक के दौरान या तलाक के बाद गुजारा भत्ता की मांग कर सके। लेकिन सवाल ये है कि इस मेंटेनेंस की रकम तय कैसे होती है? क्या पति की इनकम देखी जाती है या पत्नी की जरूरतें? और क्या बच्चों का खर्चा भी इसमें शामिल होता है? सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इन सब सवालों का जवाब दिया है। केस स्टडी पति बनाम पत्नी। तो आइए इस फैसले को समझने के लिए सीधे केस की बात करते हैं। ये मामला 2019 में शुरू हुआ जब पति ने तलाक के लिए अर्जी दी। पति ने कहा कि उनकी और उनकी पत्नी की कंपैटिबिलिटी नहीं है और पत्नी ने उन पर क्रूरता का आरोप लगाया। इसी दौरान पत्नी ने मेंटेनेंस की डिमांड की, और वो भी 1.7 लाख रुपए हर महीने। अब सुनने में तो ये रकम बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन पत्नी का कहना था कि उनके पति, जो एक डॉक्टर और बिजनेसमैन है, कई प्रॉपर्टीज और सोर्स ऑफ इनकम से करोड़ों रुपए कमाते हैं, इसीलिए उनका 1.7 लाख हर महीने मांगना जायज है। कोर्ट का फैसला। फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया। मामला पहले फैमिली कोर्ट में गया। फैमिली कोर्ट ने माना कि पत्नी के खर्चे और पति की इनकम को देखते हुए 1.7 लाख का मेंटेनेंस सही है, लेकिन पति ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने इस रकम को घटाकर रुपए 80,000 कर दिए। पत्नी इस फैसले से खुश नहीं थी और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि पति की इनकम कई सोर्सेज से है और वो आसानी से हर महीने 1.7 लाख रुपए दे सकते हैं। पत्नी का शादी के दौरान जो लिविंग स्टैंडर्ड था, उसे बनाए रखना पति की जिम्मेदारी होता है। तलाक के बावजूद पत्नी को वो लग्जरी और सुविधाएं मिलनी चाहिए जो वह शादी के दौरान अनुभव कर रही थी। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि मेंटेनेंस तय करते समय दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, पति की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, यानी पति की कुल आय, उसके ऊपर निर्भर लोगों की संख्या कितनी है। दूसरा, पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। शादी के दौरान पत्नी जिस स्तर की जिंदगी जी रही थी, तलाक के बाद भी उसे वही स्तर की जिंदगी जीने का अधिकार है। पत्नी ने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी थी, इसीलिए खुद से इतना बड़ा खर्चा नहीं उठा सकती। कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा। इस केस का संदेश क्या है और हम इस केस से क्या सीख सकते हैं? ये केस सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि एक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिखाता है कि कानून सिर्फ पति की कमाई को नहीं, बल्कि पत्नी के अधिकारों और उसकी जरूरत को भी बराबर मानता है, चाहे वो शादी से पहले के हों या फिर शादी के बाद के। दोस्तों, ऐसे फैसले हमारी न्याय प्रणाली की ताकत और संवेदनशीलता दोनों को बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय जरूर दें।